10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद कई सारे लोग जख्मी हुए हैं और लगातार कई राज्यों में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जम्मू कश्मीर में भी ये इन्वेस्टिगेशन लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। कल पूरे दिन हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सुबह मॉर्निंग आवर्स में साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्रैकडाउन किया है और शाम देर गए जो है एक प्रॉपर्टी को अटैच भी किया गया है और इसके बाद कई सारे नमूने भी सामने आए हैं। डीएनए टेस्ट भी मैच हो चुका है और उसके बाद अभी कुछ देर पहले सीआईके कश्मीर ने 13 जगहों पे छापामार कार्रवाई की है और लगातार जिस तरीके से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरे देश भर में, वही जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में ये इन्वेस्टिगेशन भी लगातार पिछले कई घंटों से जारी है। यानी कि जब ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद यहाँ कई राज्यों में लगातार जांच पड़ताल जारी है। जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इसमें लगे हुए हैं। डीएनए टेस्ट भी किया गया है और अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि वो डीएनए टेस्ट भी मैच हो चुका है। यानी कि जो जिस डॉक्टर की मां को डीएनए किया गया था वो मैच हो चुका है और वो डॉक्टर गाड़ी चला रहा था। और अब से कुछ देर पहले सीआईके कश्मीर ने 13 जगहों पे छापामार कार्रवाई की है और ये छापामार कार्रवाई ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है और लगातार पिछले कई घंटों से ये छापामार कार्रवाई जारी है। लगभग 13 ऐसी जगहें हैं जहां पे रेड की गई है और पूछताछ जारी है। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से कई डॉक्टर्स को क्वेश्चनिंग के लिए भेजा गया है और उसमें चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे या सेंट्रल कश्मीर या साउथ कश्मीर के डॉक्टर्स की बात करेंगे तो ये उन डॉक्टर्स को जो है क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। याद दिलाया आपको जब ये इंसिडेंट पेश आया दिल्ली में जिसमें 10 लोगों के करीब जान चली गई है और उसके बाद होम मिनिस्टर ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है, सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है और एनआईए को ये केस सौंपा गया है। तो लगातार इसमें एनआईए जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गुजरात से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये पूछताछ अभी बड़े पैमाने पे जारी है। जम्मू कश्मीर में कल सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई सारी जगहों पे जो है छापामार कार्रवाई की है और क्रैकडाउन साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक और शाम देर गए मियां कुयूम की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बाज़ाब्ता तौर एक ऑर्डर निकाला है, 2009 का हवाला दिया है और 2009 में एक सेमिनार हुआ था जिस सेमिनार में बाज़ाब्ता तौर अली मोहम्मद जिन्ना की बरसी पे कई सारे लीडर्स ने अपना स्पीच जो है दिया और उसके बाद उस स्पीच को रिकॉर्ड किया गया है और उस स्पीच में जो है एंटी नेशनल कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई है, उन सब को रिकॉर्ड किया गया है। और कल जिस तरीके से प्रॉपर्टी को अटैच किया गया और सुबह मॉर्निंग आवर्स में नॉर्थ कश्मीर से लेकर पीर पंचाल तक जो है लगातार सिक्योरिटी फ्रिस्किंग और कल शाम से ही फ्रिस्किंग जारी है और श्रीनगर में भी ये फ्रिस्किंग जो है कल पूरे दिन हमने वक्फे से देखा है और आज सुबह मॉर्निंग आवर्स में सीआईके कश्मीर ने छापामार कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की है। 13 ऐसी जगहें हैं जहां पे सीआईके कश्मीर अभी छापामार कार्रवाई कर रहा है और खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से डीएनए टेस्ट मैच हुआ है तो उससे जितने भी रूट्स है या जितने भी एंगल्स है उनको जो है देखने की कोशिश की जा रही है और जिनका डीएनए टेस्ट मैच हो चुका है वो श्रीनगर में भी उन्होंने पढ़ाई की है और श्रीनगर के साथ साथ उन्होंने जो है एक सीनियर रेसिडेंट जीएमसी अनंतनाग में वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन 2 साल पहले उनको टर्मिनेट किया गया था और यही कहा गया था कि मेडिकल नेग्लिजेंस एक केस में हुई है और उसके बाद वो टर्मिनेट हुए हैं और उसके बाद वो हरियाणा चले गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, लेकिन कल शाम को जो है डीएनए टेस्ट मैच हुआ है और डीएनए टेस्ट में यही पता चला है कि जिस पे इल्ज़ाम लगते थे उन्हीं का डीएनए टेस्ट मैच हो चुका है। यानी कि अब जिस तरीके से शक हुआ था, शक अब यकीन में तब्दील हो चुका है। तो लगातार जिस तरीके से डीएनए टेस्ट मैच होने के बाद जितने भी एजेंसीज है वो अब जो है मुतहरिक हो चुके हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीआईके कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस
जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NIA, NSG या जितने भी राज्य के पुलिस है, चाहे हम गुजरात पुलिस की बात करेंगे, हरियाणा पुलिस की बात करेंगे, लगातार ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी कुछ देर पहले CIK कश्मीर ने ऐसी 13 जगहें हैं जहां पे छापामार कार्रवाई चल रही है। और आपको बताएं 10 नवंबर को जो दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, I-20 होंडा में जो शख्स सवार था जिसने लगभग 10 लोगों की जान जिस ब्लास्ट में चली गई है और कई सारे लोग अभी भी जख्मी हैं। और उन जख्मों को देखने के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी कल चले गए हैं। और उसके बाद लगातार सियासी गहमा गहमी, कल महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चनिंग के लिए भेजा जा रहा है, थोड़ा इसमें जो है नरमी बरतनी चाहिए और हर एक को जो है हक है क्वेश्चनिंग करने का। और जिस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ देर पहले CIK कश्मीर ने 13 जगहों पे छापामार कार्रवाई की है। अभी भी ये छापामार कार्रवाई चल रही है। अभी तक कोई भी ऐसा जो स्टेटमेंट है वो CIK की तरफ से नहीं आया। क्या कुछ इस रेड के मुतालिक क्या इन्होंने रिकवर किया है, क्या कुछ एविडेंसेस मिले हैं, हालांकि वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल CIK कश्मीर 13 जगहों पे अभी छापामार कार्रवाई कर रही है और कल पूरे जम्मू कश्मीर बिलखुसूस साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक जम्मू कश्मीर में जो है क्रैकडाउन उन एक्टिविस्ट्स पे किया गया जो बैनर ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी के साथ वाबस्तगी रखते थे। बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।